नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकाश स्टेनो। दैनिक जागरण संपादकीय सुरती लेखन में आपका स्वागत है। आज का एडिटोरियल्स लिखा जाए हम लोग स्टार्ट होगा 10 सेकंड बाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। एडिटोरियल्स सारे एग्ज़ाम में आपके लिए उपयोगी होते हैं। इसको आप प्रतिदिन लिखा कीजिए। हमारे चैनल पर अपलोड किया जाता है वीडियो डिक्टेशन रिलेटेड। 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा। रेडी स्टार्ट। यह महज दुर्योग नहीं हो सकता कि चीन बीते कुछ दिनों से लगातार भारतीय सीमा का अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने सिक्किम और लद्दाख से लगती सीमा रेखा पर जिस तरह आक्रामकता का प्रदर्शन किया है, उससे साफ है कि वह भारत पर अनुचित दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। हैरानी नहीं कि इसका कारण भारत को यह संदेश देना हो कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों और खासकर विश्व स्वास्थ्य संगठन में कोरोना वायरस के फैलाव में चीनी प्रशासन की भूमिका को लेकर उठते सवालों से खुद को दूर रखें। भारत न इन सवालों का साथ देकर बिल्कुल सही किया। मानवता के हित में यही है कि उन कारणों की तह तक जाया जाए जिनके चलते चीन की धरती पर पनपे कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कहर बरपा दिया। यदि चीन ने कहीं कोई गलती गफलत नहीं की तो फिर वह अंतर्राष्ट्रीय जांच से मुंह क्यों चुरा रहा है। चीन को दीवार पर लिखी इबारत पढ़ने के साथ इस मुगालते से बाहर आना चाहिए कि वह जोर जबरदस्ती दिखाकर विश्व समुदाय को अपने हिसाब से निर्देशित कर सकता है। यह चीन की पुरानी आदत है कि वह जब भी किसी मुश्किल में फंसता है तो या तो जोर जबरदस्ती का सहारा लेता है या फिर गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर दुनिया का ध्यान बटाने की कोशिश करता है। इससे बुरी बात और कोई नहीं हो सकती कि ऐसे समय जब पूरी दुनिया कोरोना से कहर से निपटने की कोशिश कर रही है, तब चीन दादागिरी दिखाने पर तुला हुआ है। यह अच्छा है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि वस्तुतः यह चीन ही है जो भारतीय सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन इसमें संदेह है कि इस खरी बात से उसकी सेहत पर कोई असर पड़ेगा। वह भारत को तंग करने के लिए कुछ न कुछ खुराफत करता ही रहता है। रह रह कर कश्मीर मसले को उछालने रहने के बाद चीन ने जिस तरह नेपाल सरकार को भारत के खिलाफ उकसाया, उससे यही प्रकट होता है कि
वह मित्र राष्ट्र की तरह व्यवहार करने के लिए तैयार नहीं। नेपाली प्रधानमंत्री ने भारत की ओर से अपनी सीमा के अंदर बनाई गई सड़क पर जिस ढंग से आपत्ति जताई और फिर भारतीय भूभाग को नेपाल का हिस्सा बताने वाला मानचित्र जारी किया, उसके पीछे चीन का शरारती हाथ देखा जाना स्वाभाविक है। चूँकि चीन भारत विरोधी रवैया छोड़ने के लिए तैयार नहीं, इसलिए भारत को ताइवान और तिब्बत से जुड़े मसलों का उपयोग करना चाहिए। यह सही समय है कि भारत बीजिंग की एक चीन नीति पर फिर से विचार करे। मैत्री भाव एक पक्षीय नहीं हो सकता। समाप्त। चलिए, ये पहला पैराग्राफ समाप्त हुआ। अब दूसरा स्टार्ट होगा 10 सेकेंड बाद। मैं ऐसा करता हूँ आप सबका पैसेज जो है अच्छे से लिखा रहा होगा डिक्टेशन। शॉर्ट हैंड का आउटलाइंस किसी को चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का आउटलाइंस नहीं दिया जा रहा है, कुछ दिक्कतें आई हैं। चलिए, रेडी, स्टार्ट। भारतीय चिंतन और जीवन दर्शन धर्म आधारित रहा है। धर्म कोई विशेष पूजा पद्धति न होकर जीवन व्यवहार का निष्कर्ष है। धर्म से ही कोई वस्तु गुण धारण करती है। जैसे विद्यार्थी का धर्म अध्ययन। यदि कोई विद्यार्थी अध्ययन छोड़कर व्यापार करने लगे तो उसे कौन विद्यार्थी कहेगा? धर्म ही जीवन को सही मार्ग पर संचालित करता है। तभी वेद व्यास कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म का हनन करता है, धर्म उसका हनन करता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इस प्रकार धर्म जीवन हमारे जीवन के लिए लौकिक, सांसारिक और पारलौकिक आध्यात्मिक दोनों ही आयामों की रक्षा करता है। जब मनुष्य धर्म की दृष्टि छोड़कर लोभ की दृष्टि से जीवन के लक्ष्यों को देखने लगता है, तब समस्याएं जन्म लेती हैं। जैसे जैसे मनुष्य आत्मा की समृद्धि अर्थात धर्म को छोड़कर भौतिक समृद्धि अर्थात सांसारिक वैभव के लिए जीने लगता है, वैसे वैसे विनाश के लक्षण गहराने लगते हैं। इस विनाश को रोकने के लिए विविध कानून और दंड विधानों की आवश्यकता पड़ती है। महाभारत के शांति पर्व में उल्लेख है कि पहले न कोई राज्य था, न राजा, न दंड और न दंड देने वाला। समस्त प्रजा धर्म द्वारा ही एक दूसरे की रक्षा करती थी। कुछ दिनों बाद उन सब पर मोह छा गया है। जब सारे मनुष्य
मोह के वशीभूत हो गए, तब कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान से शून्य होने के कारण उनके धर्म का नाश हो गया। फिर जो वस्तु उन्हें प्राप्त नहीं थी उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे। वस्तुतः यहीं से उस उपभोगवादी संस्कृति का बीजारोपण हुआ। इस प्रकार लोग अपने धर्म पथ से भटकते चले गए। समाज को पुनः धर्म पथ पर लाने के लिए दंड व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी, परंतु यह कोई बहुत निर्दोष व्यवस्था नहीं है। दंड मात्र बाह्य नियंत्रण कर सकता है, जबकि धर्म पालन आंतरिक नियंत्रण। यदि व्यक्ति स्वयं ही अपने जीवन धर्म का पालन करे तो एक सुव्यवस्थित समाज की स्थापना संभव है। समाप्त। चलिए, दूसरा पैराग्राफ भी समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आप सबके अच्छे से डिक्टेशन लिखाया होगा और इसका PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप नए यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।